तो हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल इंटेलिजेंट एरा में। तो स्टूडेंट, बोर्ड के आप लोगों के एग्ज़ाम जो है बहुत ज़्यादा पास आ चुके हैं और अब भैया जैसा कि आप लोगों को एक ऐसी वीडियो चाहिए, ठीक है, जो स्टूडेंट को एक मोटिवेशन उनके अंदर ले आए। क्या ले आए? एक मोटिवेशन, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख के आए हो कि यहाँ पे लास्ट 1 मंथ में हम लोग कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी अपनाएं, ठीक है, कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी अपनाएं जो आप लोग जो है अपने बोर्ड के अंदर, ठीक है, अपने बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर 95% नंबर लेके आओ, ठीक है। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ पार्टिकुलर एक फ़िज़िक्स सब्जेक्ट की। ऐसे ही मैं केमिस्ट्री और मैथ के ऊपर भी आप लोगों के लिए एक वीडियो जल्द से जल्द बनाऊँगा। बट एक चीज़ समझ लेना, बात हो रही है फ़िज़िक्स की, लेकिन अप्लाई ये सारे सब्जेक्ट में होगी चीज़, ठीक है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ऐसे स्टूडेंट की जो अभी 1 महीना पढ़ के भी 95% नंबर ला सकते हैं, ठीक है। जैसे फिज़िक्स में आपका 100 में से कैसे आप 95% नंबर यानी कि 95 नंबर ला सकते हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हमारे पास इस समय तक 2 तरीके के स्टूडेंट होंगे जो कि नॉर्मली होते भी हैं, ठीक है। एक वो स्टूडेंट जो पूरे साल भर क्या कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, और अब मैं ये समझ रहा हूँ कि उन स्टूडेंट का जो सिलेबस है वो 90% तक कंप्लीट हो चुका होगा अभी तक, ठीक है। हो भी सकता है कि 100% भी कंप्लीट हो गया हो, तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है, उन स्टूडेंट को। और कुछ ऐसे भी हमारे महानुभाव स्टूडेंट होंगे जो शायद अभी तक 20 से 25% भी अपना सिलेबस कवर नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वही स्टूडेंट जो होते हैं वही हमारे व्यूज़ बढ़ाने की कोशिश करते हैं, या कहो कि वही ऐसी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जो कि बुरी बात भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि स्ट्रेटजी तो देखो, चाहे आप 95% वाले स्टूडेंट हो या आप 40, 50, 60% वाले स्टूडेंट हो, स्ट्रेटजी तो एक ऐसी चीज़ है जो हमें शुरू से लेके अंत तक बना के जानी ही चाहिए। तो आपने पूरे साल क्या करा वो मायने नहीं रखता, आप लास्ट में क्या करके आओगे ये ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। तो 1 मंथ की जो स्ट्रेटजी है ये बहुत ज़्यादा काम की होने वाली है। तो ये वीडियो में हम लोग, कोई सा भी आपका बोर्ड हो, ठीक है, हम सारी बात करेंगे। बट स्पेशली आप लोगों को पता ही है कि मैं उत्तराखंड बोर्ड के लिए ज़्यादातर वीडियो बनाता हूँ, तो उनके लिए है। बट यहाँ पे ये वीडियो मैं कहूँगा कि आप कोई से भी बोर्ड के हों, कोई से भी एग्ज़ाम कर रहे हो, ये आप लोगों के लिए बेस्ट वीडियो होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ फिज़िक्स सब्जेक्ट की, ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को तो ये पता होना चाहिए कि भाई हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ कि आपका रिड्यूस सिलेबस क्या है, यानी कि कटे हुए टॉपिक कौन कौन से हैं। तो चैप्टर वाइज पहले वो डिस्कस करेंगे, फिर आप लोगों को कैसे आगे पढ़ना है वो देखेंगे। तो चैप्टर 1 में प्रेरण द्वारा आवेशन, ये आपका टॉपिक हट चुका है, ठीक है, तो ये आपको नहीं पढ़ना। चैप्टर 2 में वन डी ग्राफ जनित्र, जो कभी एक बार बोर्ड में दिखा था उत्तराखंड बोर्ड में, ये भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 में आप लोगों का कार्बन प्रतिरोधों का संयोजन, जिसमें आपका एक श्रेणी क्रम और समांतर क्रम था, ठीक है, ये दोनों भी आपके हट चुके हैं, तो ये आपको नहीं पढ़ने। मीटर सेतु और विभव मापी दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते थे आपके यूके बोर्ड के, लेकिन इस बार ये नहीं पढ़ने आपको क्योंकि सिलेबस से हट चुके हैं। अब वो स्टूडेंट, हमारे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट, ये अगर मुझसे कह रहे हैं कि सर आप वीडियो हमारे लिए नहीं बना रहे, तो आप निराश मत हो, ठीक है, जल्दी से कमेंट कर दो। आप लोगों के लिए इंग्लिश में ये टॉपिक मैं जल्दी बना दूंगा और इंग्लिश की वीडियो भी आप लोगों के लिए आ जाएगी, ठीक है। तो कमेंट जरूर कर देना। और एक और चीज़, नेक्स्ट वीडियो हमारी मॉडल पेपर पे होने वाली है। मॉडल पेपर का सॉल्यूशन सबसे पहले मैं केमिस्ट्री का सॉल्यूशन बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो होने वाली है हिंदी मीडियम वालों के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वहाँ प्रॉपर आप लोगों को सॉल्यूशन मिलेगा विद आंसर, तो वो ज़रूर देखना, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 में पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 4 है विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में गति। किसकी गति भाई? आवेश की गति। परिनालिका का डेरिवेशन हट चुका है, लेकिन आपको उसका फॉर्मूला और उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ध्यान रखना, परिनालिका में आपका डेरिवेशन हटा है, सिर्फ कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला याद होना चाहिए। न्यूमेरिकल आ गया तो ये मत कहना कि आपने बोला था कि परिनालिका तो हट चुकी है, ठीक है, खाली डेरिवेशन हटा है। फॉर्मूला याद करके जाना है, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए क्या होता है उसके अंदर। टोरॉइड, साइक्लोट्रॉन पूरा हट चुका है, पूरा का पूरा हट चुका है ये। चैप्टर नंबर 5 के अंदर पृथ्वी का चुंबकत्व, ये भी हट चुका है। चैप्टर 6 में भंवर धारा हट चुकी है।
सॉरी, चैप्टर 7 में आप लोगों का एलसी दोलन जो है वो हट चुका है, तो ये भी आप लोगों को नहीं करना है। चैप्टर 9 यहाँ से ऑप्टिक्स से स्टार्ट होती है, प्रकाशिकी, तो इसके अंदर आपका प्रिज्म द्वारा प्रकीर्णन हट गया है। प्रकीर्णन से संबंधित प्राकृतिक घटनाएं और मानव नेत्र ये हट चुकी है टॉपिक, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 में यंग का प्रयोग, ध्यान रखो इसको भी डेरिवेशन हटा है इसका, आपको डेरिवेशन नहीं करना है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि अदीप्त फ्रिंज और दीप्त फ्रिंज कैसे बनती है, ठीक है, और फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है, ये आपको आना चाहिए। ध्यान रखना, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। फ्रिंज चौड़ाई आप लोग पढ़ के ज़रूर चले जाना, ठीक है, क्योंकि डेरिवेशन हट चुका है, बट फ्रिंज चौड़ाई वगैरह आप लोग पढ़ के जाना। कॉन्सेप्ट है तो न्यूमेरिकल आ सकते हैं उस पर बेस। विवर्तन, देखो विवर्तन टॉपिक वैसे हट चुका है, लेकिन इसमें क्लैरिटी अभी नहीं है, तो इसलिए मैंने विवर्तन को डब्बे में रखा है। मतलब आपको ये पढ़ के जाना है, छोटा टॉपिक है, आपको ये कंप्लीट पढ़ के जाना है। प्रकाश का ध्रुवण ये हट चुका है, ठीक है। फिर आते हैं चैप्टर 11 में, डेविसन और जर्मर का जो प्रयोग है वो हट चुका है। नेक्स्ट आता है चैप्टर नंबर 12, जिसमें आपका नाभिकीय बल, ये भी आपका हट चुका है, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपको आगे समझ नहीं आएंगे, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप नाभिकीय बल जरूर पढ़ के जाएँ, ठीक है। वैसे हट चुका है, बट अगर आगे के कुछ टॉपिक समझने हैं चैप्टर में तो आपको ये कंप्लीट करना होगा, ठीक है। ये आपको नाभिकीय बल पढ़ के जाना जरूरी होना चाहिए, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है रेडियो सक्रियता की परिभाषा, अल्फा बीटा गामा उत्सर्जन और रेडियो एक्टिवता के नियम, ये नहीं पढ़ने आपको चैप्टर 12 में से। चैप्टर नंबर 14 के अंदर आप ये जो है बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें इससे हट चुकी हैं जो शायद आती थी। पीएन संडी जंक्शन, जिसमें आपका एलईडी, सौर सेल, जेनर डायोड, पीएनपी, एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये सब हट चुके हैं। बचा क्या आपका अग्रदिशिक, पश्चदिशिक, रेक्टिफायर यानी कि अर्धतरंग, पूर्णतरंग, दृष्टिकारी, बस ये चीज़। अब हम बढ़ते हैं कि कैसे आप लोगों को 70 नंबर के लिए क्या करना चाहिए, कैसे स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए अपनी एक मंथ में, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले आओ। और उसके लिए अगर आप लोगों को यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना और ज़रूर शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। आप लोग लाइक नहीं करते हो, जो कि एक बहुत ही गलत आदत है भाई। अगर वीडियो देख रहे हो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दो, ठीक है। चलिए भाई, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों का पेपर कैसा आता है इस पे बात करिए। 70 नंबर का पेपर होता है, कितने क्वेश्चन है, कितने नंबर है, कैसे फोकस करना चाहिए उसको देखो, ठीक है। ये सब पता होना चाहिए भाई। लड़ाई लड़ने जा रहे हो तो सामने वाले के बारे में कुछ नॉलेज तो होनी चाहिए ना। ऐसा थोड़ी है कि बस जाके मारने पीटने के मूड से जा रहे हो कि 2 हाथ मार दूंगा, ऐसा होता है? कभी नहीं होता भाई। जिससे लड़ने जा रहे हो उसकी ताकत के बारे में पता होगा, तभी तो तैयारी करके जाओगे। ऐसे ही मुँह उठा के जा रहे हो तो पिट के ही वापस आओगे भाई। तो यहाँ पर हमें पिट के वापस नहीं आना है, ठीक है। आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हो तो ये काम तो नहीं करना है आपको, ठीक है। और बेल आइकन दबाया है कि नहीं दबाया, ठीक है। नई अपडेट कैसे मिलेगी भाई? चैनल पे सारे सॉल्यूशन हैं प्रीवियस ईयर के, ठीक है। टॉपर्स कॉपी के रिव्यू हैं और भी मैं अभी लेके आऊँगा, तो बहुत सारी चीज़ें हैं चैनल पे। तो सब्सक्राइब तो करो ना, तभी तो पता चलेगा। देखो, सेक्शन ए में आपके 14 नंबर के क्वेश्चन होंगे, जिसमें 8 आपके MCQ होंगे, यानी कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन, बहुविकल्पीय, ठीक है, टिक मार्क वाले। उसके बाद 2 आपके असर्शन और रीज़न, यानी कि अभिकथन और कारण वाले, ये मॉडल पेपर में इस बार दिए हुए हैं। ये आपके इंग्लिश मीडियम में तो आते ही हैं, बट उत्तराखंड बोर्ड वाले ने कहा चलो अब हम भी थोड़ा बहुत ट्राई करते हैं नई चीज़, जो कि अच्छी बात भी है। और 4 आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, यानी कि 1-2 लाइनों के क्वेश्चन। तो 14 नंबर के आपके क्वेश्चन हो गए। ये 14 नंबर के क्वेश्चन आपके दिखने में तो आपको आसान लग रहे हैं, बट ये आसान नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? देखो, MCQs 8 में से कोई 5 तो इजी होंगे, कोई 3 आपके थोड़े से अच्छे होंगे। यानी कि जो बच्चा पढ़ के नहीं जाएगा उसके वो MCQs में मान के चल रहा हूँ कम से कम 4 से 5 ही सही हो पाएंगे। एजर्शन और ये, इसमें तो आप लोग ये समझ के चलो, जो नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने ढंग से पढ़ाई नहीं करी, वो ये 2 नंबर गवा के आएंगे 101%, ठीक है। अब आप कह रहे हो अरे सर ये क्या कर रहे हो आप 70 नंबर लाने की स्ट्रैटेजी बता रहे हो या कम करने की स्ट्रैटेजी बता रहे हो? देखो, मैं लाने के लिए ही बता रहा हूँ आपको कैसे पढ़ के जाना है वो मैं बताऊँगा। देखो, MCQs आपको टेंशन नहीं लेनी है, मैं अपने ही चैनल के अंदर आपको सारे इंपॉर्टेंट MCQs करा दूँगा, ठीक है। वो वहाँ से आपको मोस्ट ऑफ द ज़्यादातर अड़ी जाएंगे, और इसमें आपको थ्योरी कंप्लीट पता होनी चाहिए। मैं भी मॉडल पेपर के क्वेश्चन कराऊंगा, वहाँ पे आपको इसका मीनिंग समझा दूंगा, और शॉर्ट क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, इतने हार्ड नहीं आते।
फिर 2 मार्क्स के आपके क्वेश्चन होंगे 10 क्वेश्चन जो 20 नंबर के होंगे। फिर आप लोगों के 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे 8, ठीक है, 8 क्वेश्चन होंगे जो कि 24 नंबर के होंगे, और 4 नंबर के क्वेश्चन होंगे 3 जो कि 12 के होंगे। तो ये आप लोगों को रोड मैप पता होना चाहिए भाई, क्या कैसे किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अब हाउ टू प्रिपेयर, किस तरीके से भैया इनकी तैयारी करें ताकि नंबर अच्छे आए। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज ओवरव्यू लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अगर आप लोगों की तैयारी नहीं है बिल्कुल भी अच्छी, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि आपको सबसे पहले एक चैप्टर का ओवरव्यू लेना है। मतलब आपको 10 से 15 मिनट हर एक चैप्टर के PYQs देखने हैं, पुराने साल के प्रश्न पत्र उठाओ, क्वेश्चन पेपर उठाओ और वहाँ से PYQs देखो, ठीक है। अब क्या होगा, देखो जब आप पुराने साल के क्वेश्चन पेपर देखोगे आपको ये पता लगेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली बात तो ये, और क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है हमसे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले आपको ये करना है, हर एक चैप्टर जो भी पढ़ रहे हो उसके पुराने साल के क्वेश्चन पेपर देखो। अब कैसे देख सकते हो, ठीक है, देखो वैसे तो किताबें बहुत आती हैं जिसमें आप लोगों को पता है कि चैप्टर वाइज PYQs दिए हुए होते हैं, और अगर ये भी नहीं इतना आ रहा तो भैया हमारे चैनल किस दिन काम में आएगा। हमारे चैनल के अंदर जाओ, फिजिक्स की पुरानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनी है, चैप्टर 1 के, चैप्टर 2 के, 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सब PYQs ही हैं, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। फिर आपको करना क्या है, आपको 1 शॉर्ट वीडियो देखनी है। अब 1 शॉर्ट वीडियो हर एक चैप्टर की उठा के देख लो, जो 2 से 3 घंटे की वीडियोज होती हैं, ठीक है। 1 शॉर्ट वीडियो देख के अपने नोट्स बना लो फटाफट। समझिए, सबसे पहला काम 10 से 15 मिनट लग के पुराने साल के पेपर उठाओ उस चैप्टर के और देखो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर उस चैप्टर की 1 शॉर्ट वीडियो बना दो, 1 शॉर्ट वीडियो से नोट्स बनाओ। आज थोड़ी वो ख़राब हो रही है तबीयत, इसलिए जुकाम हो रहा है, इसलिए खांसी आ रही है बार बार, ठीक है। फिर इसके बाद थर्ड में आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम आवर चैनल, ठीक है। अपने हमारे चैनल पे जाओ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज दिए हुए हैं सारे, वो देखो, वहाँ से टिक लगा लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। फिर डेरिवेशंस कर लो, जितने भी इंपॉर्टेंट हैं 1 शॉट के अंदर भी आ रहे होंगे, और वैसे भी आपको इंपॉर्टेंट के डेरिवेशंस करने हैं। न्यूमेरिकल करने हैं आपको। न्यूमेरिकल कौन से करने हैं, सबसे पहले NCERT के न्यूमेरिकल करो और पुराने साल के, बस इनफ हैंगे इतने। अगर आप कर लोगे NCERT के क्वेश्चन और पुराने साल के, NCERT में उदाहरण भी जरूर कर लेना, मैं बार बार कह रहा हूँ, उदाहरण भी, और MCQs क्वेश्चन ये तो आपको मैं करवा दूंगा, नहीं तो आप किताबें आती हैं वहाँ से भी आप कर सकते हो। तो इस तरीके से अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाओगे तो 101% आपके जो नंबर है वो बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है। जो पढ़ने वाले बच्चे उनके 95 नंबर कहीं भी नहीं गए अगर आप ऐसी स्ट्रैटेजी बना के काम करोगे, ठीक है। सबसे पहले PYQs करने हैं, 1 शॉर्ट वीडियो देख के अपने नोट्स बनाने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे चैनल से आप लो, उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के डेरिवेशंस करो। न्यूमेरिकल्स आपको NCERT और PYQs करने हैं मतलब, और फिर बहुविकल्पीय प्रश्न जहाँ से भी मिले वहाँ से करो, नहीं तो हमारे चैनल पे बहुत जल्दी मैं इसकी वीडियो बोर्ड से पहले बना दूंगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आप लोगों की तैयारी है, आपको फिजिक्स में ऐसी तैयारी करनी है। नेक्स्ट वीडियो केमिस्ट्री की होगी, और मैं केमिस्ट्री का 2024 का मॉडल पेपर भी उसका सॉल्यूशन लेके आ रहा हूँ। तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके सॉल्यूशन आपको शायद नहीं पता हो, और अगर पता भी होंगे तो मैं उनका बहुत ही ईजी लैंग्वेज में चीज़ें लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको करना कुछ नहीं है, इस वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अब बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं। मॉडल पेपर सबसे पहले केमिस्ट्री का आएगा, फिर फिजिक्स का मैं लेके आऊँगा, और फिर हम लोग ऐसे ही स्ट्रैटेजी वाली वीडियोस लेके आएंगे। और अगर आपको प्रीवियस ईयर PYQs क्वेश्चन पेपर भी चाहिए तो आप कमेंट कर देना इस वीडियो के अंदर, मैं आप लोगों के लिए PYQs भी अपलोड करा दूंगा चैनल पे, ठीक है स्टूडेंट। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से बात होगी, और आपको कुछ नहीं करना, अब तैयारी के साथ लग जाओ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।